आज बड़े बड़े धनपतियों की औलाद जो पैसा कमा कमा के देते हैं ना, ऐसी औलादें होंगी जिनने 4 महीने में मेरे दर्शन भी नहीं किए होंगे। ऐसी औलादें होंगी जो मंदिर में धोख देने नहीं आते होंगे, जो कभी माला नहीं फेरते होंगे। ऐसी औलादें होंगी जिनके लिए तुमने दौलत कमाई है ना, वो मंदिर से दूर भागते होंगे। यदि दौलत के साथ साथ धर्म के संस्कार दिए होते ना, तो पंडाल तुम्हारे बच्चों से भर गया होता। ध्यान रखिए, विचार करिए। मंदिर में बूढ़े बूढ़े लोग थके थकाए, जिंदगी की चोट खाए। विचार करिए, एक बात याद रखना, मंदिरों को जवान करिए। औलाद को जवान तो सब कर लेते हैं, धर्म को जवान करने का पुरुषार्थ करिए अपने जीवन में। और धर्म जवान कब होता है? जब जवानी मंदिर में प्रवेश किया करती है। ध्यान रखिए। उस औलाद के लिए धन जोड़ रहे हो जो मंदिर नहीं आ सकता है, उस औलाद के लिए पैसा जोड़ रहे हो जो भगवान का भजन नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, कौन देगा संस्कार? मीडियम परिवार के बच्चे तो फिर भी आ जाते हैं, रईसों के बच्चे नहीं आते हैं। किसमें जीते हैं? डिस्को में जाते हैं, यहां वहां पार्टियों में घूमते हैं, एक से एक पार्टियां करते हैं। पर्यूषण पर्व है, युवा नहीं है। कहां गए तुम्हारे बच्चे? यहां वहां मौज मस्ती, महंगी महंगी बाइक, कान में एयरफोन, घूम रहे हैं, दौलत बाप की बर्बाद कर रहे हैं। इनके लिए पैसा कमाया है। मान्यवर सोचिए, आप विचार करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे गलत हैं, वो नहीं आ रहे हैं, माँ बाप गलत है। आपने उन्हें सुविधाएं तो दी हैं, आपने उन्हें महंगे मोबाइल तो दिए हैं, आपने उन्हें हर साधन दिए हैं, धर्म नहीं पकड़ाया उनको, उनके हाथ में धर्म की चीजें नहीं दी हैं। बच्चा धर्म से दूर भागता है। क्या होगा इस जिन शासन का? मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, इच्छा पूर्ति के लिए धन नहीं कमाना, आवश्यकता के लिए धर्म कमाना। आज क्या हो रही है? आवश्यकताएं कम हो रही है, इच्छा पूर्ति ज्यादा हो रही है। मैं जहां तक मैं सोचता हूं, रसोई घर के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों की शीशियां बढ़ रही हैं। विचार करिए, धन से, पैसा से। क्यों रसोई घर के डिब्बे कम है? क्या करें? घी नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक डिब्बा कम हो गया। ध्यान रखना, सोचना है। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खा सकते, क्यों? बीपी हाई हो रहा है, रख दो। शक्कर नहीं खा सकता, क्यों? शुगर हो रही है। क्या करें? विचार करिए, रसोई के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों के बढ़ रहे हैं। ऐसी महंगी महंगी शीशियां तुम्हारे बाथरूम में जाके देखना, ऐसा लगा है, ऐसा मजमा लगा रहता है, ऐसा लगता है बाथरूम है। या ये वाला प्रवचन नहीं करना? अच्छा, मैं समझा, ये वाला मत बोलो। बाथरूम में देखो इतनी शीशियां, क्या क्या आता है? साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हाँ, और क्या आता है? ये बाल काले करना, ये नीले करना, ये हरे, आजकल तो काले भी गए, हरे नीले लाल पीले हो रहे हैं। ये छोरों की कटिंग ऐसी हो गई है। पहले थोड़ा भी बाल छोटा बड़ा हो जाए तो नाई को डांट पड़ती थी, झगड़ा हो जाता था। अब तो साइड से निकाल देता है, ऊपर रहते हैं। ऐसा लगता है ये हाईवे, ये सर्विस रोड। विचार करिए, देखो तो दशा तो देखो, देख देख के हंसी आती है। कपड़े ऐसे पहने, फटे पुराने, वो जीन्स फटी, बोले जितनी फटी उतनी महंगी। धत तेरे की जिंदगी, इच्छाएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं। कपड़े पहले पहने जाते थे तन ढकने के लिए, और आज कपड़े पहने जाते हैं तन दिखाने के लिए। विचार करिए, कहां जा रहा है? हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं? एक बात याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा है, यदि पूजन की धोती में थोड़ा सा भी कट लग जाए, उस धोती को अखंडित नहीं माना जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, फटे कपड़े पहनेंगे दरिद्रता आएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे संपन्नता झलकेगी। कैसा जमाना हो गया है, विचार करो। उनके बाल देखो तो हंसी आती है। और आजकल हो क्या रहा है, विचार करो। कहा जाता है महिलाओं से कि बाल बढ़ाना, नाखून कटाना,
क्या हो रहा जमाना है? नाखून बढ़ा रहे हैं बाल, बाहरी उल्टी बुद्धि, बिल्कुल विपरीत ही चलना है। क्या सोचना है, विचार करना है आपको। क्या जमाना आ गया है, खाने की सब्जी फुटपाथ पे मिलती है, फुटपाथ पे ठेले में। मैं रोज देखता हूं, यहां से निकलता हूं, फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बाजू में वो भूतनाथ पानी पूरी। हाँ, तेरा तो पूरा व्रत भंग हो रहा है। विचार करिए, खाने के सामान चौराहों पर है, फुटपाथ में है। जमान मती तो देखो कैसी मारी गई। जो पेट के अंदर जाना है वो फुटपाथ पे रखा है, पहनने की चप्पल शोरूम में रखी है। चप्पलें कहाँ मिलती हैं? बहुत सुंदर कांच का शोरूम है, ऊंची हील की चप्पल रखी हुई है, चप्पल महारानी उच्चासन पे, और खाने का पानी पूरी और पानी फुटपाथ पे। क्या जमाना आ गया। पहले के लोग क्या होते थे, भोजन घर में करते थे और शुद्धि करने बाहर जाते थे। अब तुम ढाबे में खाते हो, समझ गए क्या, करने घर में आते हो। बाहरी दशा घर नहीं, वो शौचालय हो गया तुम्हारा, सुलभ कॉम्प्लेक्स। विचार करिए, सोचना है आपको, कैसा जमाना बदल दिया है। पेट भरने का चावल 100 रुपए किलो है, और मोबाइल की सिम 10 रुपए में मिल जाती है। कहां जाएगा ये देश? हम अपने देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं, विचार करना है एक बार, सोचना है। इच्छाओं की पूर्ति में 1/4 पैसा 3/4 पैसा लगता है, आवश्यकता की पूर्ति 1/4 से हो जाती है। 4 आने से जिंदगी गुजर सकती है अच्छे से, लेकिन आदमी जो जरूरी है उस पे 4 आने दे रहा है, जो गैर जरूरी है उसमें 75 पैसे खर्च कर रहा। क्या होगा? गाड़ी है, चमचमाती होना चाहिए और अच्छी होना चाहिए, और विचार करिए आप, कहां जाएगी ये युवा पीढ़ी आगे जाकर के। आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं, आदमी के चेहरे की चमक उड़ रही है, महिलाओं की बढ़ रही है। उसकी इसलिए उड़ रही कि बेचारा कमा कमा के 1-1 किलो लिपस्टिक लाके परेशान है। कहां से लेकर के आए बेचारा? 2 जीन्स में 6 महीना गुजार देता है, और जीन्स तो ऐसी होती कि नहीं भी धो तो चले, है ना, कितना भी मैल लग जाए चलते रहेगा। विचार करना है आपको, सोचना है। एक बात, धन का हम उपयोग कहां कर रहे हैं अपने जीवन में? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोधि को। दान होना चाहिए जीवन में, धर्म की राह में पैसा लगना चाहिए। महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कल का समझ आया? मृत्यु किसकी? मरता कौन है, जीव या शरीर? जीव। समझ में आ रहा है? जन्म कौन लेता है? भूख किसको लगती है? प्यास किसको लगती है? सुख दुख किसको मिलते हैं? जीव को, शरीर को नहीं मिलते। शरीर तो माध्यम है। समझ में आ रहा? कौन भोगता है? कर्म कौन करता है, शरीर या जीव? शरीर क्यों नहीं करता? बोलो, शरीर कर्म क्यों नहीं करता? क्योंकि वह अजीव है, उसे कुछ नहीं पता, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। कर्म करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। तो कर्म जीव करेगा, तो कर्म का फल कौन भोगेगा? कि यह शरीर भोगेगा? कौन भोगेगा? जीव ही भोगता है। मैं ही करता हूं, मैं ही भरता हूं, मैं ही भोगता हूं। समझ में आ रहा? और कोई मेरा करता हरता, मेरे कर्मों का फल शरीर क्यों भोगेगा? उंगली टूटती है, शरीर टूटता है, तो शरीर रोता है या मैं रोता हूं? बोलो, मैं रोता हूं ना, तो फल कौन भोग रहा है? मैं ही भोग रहा हूं ना। कर कौन रहा है? मैं ही मेरा कर हरता
समझ में आ रहा? मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता। व्यवहारा सु दुखम, ये जीव व्यवहार से सुख दुख का करता और भोगता है। समझ आ रहा? तो जब कर्मों का फल, जन्म मरण कर्म का फल है कि नहीं? चलो, जन्म मरण क्या होता है? कर्म का फल है। तो कर्म किसने किया? जीव ने। तो जन्म मरण का फल कौन भोगेगा? तो फिर शरीर कैसे मरेगा? करने वाला कौन है? मैं हूं ना। तो जन्म किसका होता है? और मरण जीव का। भूख किसको लगती? यदि भूख जीव को नहीं लगेगी तो मुर्दा भी रोटी खाएगा, है ना? तो ये भूख, प्यास, जन्म मरण, सुख और दुख, ये सब क्या है? बोलो क्या है ये? कल बताया था ना, बीमारी, रोग। समझ में आ रहा? तो ये रोग ठीक करना है। रोग ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? इलाज, उपचार। उपचार में क्या करना पड़ेगा? दवाइयां लेना पड़ेंगी। कौन सी दवाई लेना पड़ेगी? हाँ, वो वाली बीमारी, शरीर की, आत्मा की बीमारी। आत्मा को रोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये 3 गोलियां खाना पड़ेंगी। कड़वी है ना? लेकिन फायदे वाली है कि नहीं? अब अपन ये देखते हैं कि किसी को भी कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर ये देखता है कि ये हुई क्यों, है ना? ये बीमारी क्यों हुई? तो अपन को जन्म, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, इनकी बीमारी क्यों हुई? बताओ। कोई पूछ ले तुम जन्म मरण क्यों करते हो? कर्मों से। कर्म क्यों किए हमने? कर्मों से होती है। कहते ना, इसको बीमार है, कैंसर हो गया। अपन पूछे क्यों हो गया, कारण क्या था इसका? तो मुझे भी जन्म मरण की बीमारी लग गई। अब मैं पूछ रहा हूं, ये बीमारी क्यों लग गई? ये कर्म क्यों लग गए मेरे साथ? है? कैसा राग देश मोह? ये राग देश मोह मैं क्यों करता हूं? मूल बात पे आइए। राग देश मोह से तो लगी है बीमार। राग देश मोह भी कर्म है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, कर्म क्यों करते हैं हम?